अब डीएनए में हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ डरावनी है बल्कि परेशान करने वाली भी है, और इसीलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का विश्लेषण आपकी और आपके अपनों की सेहत से ही नहीं, पूरी मानव जाति के अस्तित्व से जुड़ा है। आप में से ज्यादातर लोगों को कोरोना महामारी का खतरनाक दौर याद होगा, और हो सकता है कि आपने भी कोविड-19 वायरस और उसके आतंक को महसूस किया हो। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए, और कुछ वक्त के लिए आर्थिक गतिविधियां भी पूरी तरह ठप हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जब वो वक्त गुजर चुका है और जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी है, तो हम फिर से आपको कोविड-19 की और उस दौर की याद क्यों दिला रहे हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी महामारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और अगर ये फैली तो कोरोना से भी 20 गुना ज्यादा मौतें हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस संभावित महामारी को डिजीज एक्स का नाम दिया है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की मुखिया केट बिंगम ने ब्रिटिश न्यूज़पेपर द डेली मेल में एक आर्टिकल लिखकर इस खतरे से आगाह किया है। उनका कहना है कि ये अगली महामारी यानी डिजीज एक्स दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। केट बिंगम के अनुसार ये महामारी न सिर्फ ज्यादा संक्रामक होगी बल्कि ज्यादा जानलेवा भी होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका वायरस खुद को तेजी से म्यूटेट कर सकता है, यानी उसकी जेनेटिक डिजाइन में तेजी से बदलाव होंगे और वो खुद की लाखों कॉपी बना सकता है। और ये बड़ा खतरा है क्योंकि ऐसे वायरस के खिलाफ वैक्सीन के बेअसर होने का डर भी बढ़ जाता है। केट लिखती हैं कि वर्ष 1918 और 19 में आई महामारी में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, यानी जितने लोग प्रथम विश्व युद्ध में नहीं मारे गए थे उससे कहीं ज्यादा जाने उस एक वायरस ने ले ली थी। और ऐसे वायरस आज भी मौजूद हैं, बल्कि आज उनकी संख्या पहले से भी कहीं ज्यादा है। केट बिंगम के अनुसार हम वायरस की ऐसी 25 फैमिली या प्रजातियों के बारे में जानते हैं, और इनमें हर एक में हजारों लाखों किस्म के वायरस हो सकते हैं, और ऐसा एक भी वायरस कोरोना जैसी महामारी को जन्म दे सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज 10 लाख से ज्यादा ऐसे वायरस मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और ये अलग अलग किस्म के जीव जंतुओं से होते हुए इंसानों तक पहुंच सकते हैं, खुद को म्यूटेट कर सकते हैं और लाखों की जान भी ले सकते हैं। केट बिंगम कहती हैं कि आज नहीं तो कल दुनिया में कहीं ना कहीं ये वायरस अपना रंग दिखाएंगे और हमें अपना शिकार बनाना शुरू कर देंगे। उनके अनुसार इन वायरस से बचने का एक ही तरीका है, और वो है मास वैक्सीनेशन। और इसीलिए दुनिया भर के देशों को अभी से डिजीज एक्स के लिए कारगर वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। हालांकि सवाल यह भी है कि आखिर जब वायरस के बारे में ही सटीक जानकारी नहीं है तो उसके खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी, वो भी महामारी फैलने के पहले। वायरस एक्स की बात कर रहे हैं, ये अभी से नहीं कर रहे हैं, ये पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं। 2017 में फाइनली WHO ने इस पे गाइडलाइंस भी निकाल दी थी। 2018 में वो हमारे जो यहाँ पे US में डॉक्टर फॉसी थे, इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर, उन्होंने 2018 में ये कहा था कि लोगों को किसी अज्ञात बीमारी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो उसका 2 पहलू है। उन्होंने हमेशा कहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट होते रहना चाहिए किसी भी बीमारी के लिए। तो वो एक्स में कोविड भी उस कैटेगरी में आ जाता है। ये नहीं कि एक्स जो है अचानक कोई दूसरी बीमारी है। जो उन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया था, अगर हम देखें कि कोई भी ऐसी बीमारी आ सकती है जो पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकती है और अच्छे खासे लोगों की जो है मौत हो सकती है, पूरे पिछले पेंडेमिक से बड़ा पेंडेमिक हो सकता है, तो ये एक्स में उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। तो कोविड भी उनमें से आ जाता है। अब जो उन्होंने एक्स के लिए कहा कि कुछ बीमारियों के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे जीका वायरस के लिए कहा है, निपा वायरस के लिए कहा है, कोविड भी उसमें अब इंक्लूड कर लिया है। तो इसका हमेशा खतरा, तो एक्स जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको उन्होंने कहा है शुरू से, ये 5-6 साल पहले से ही, कि हमेशा तैयार रहना चाहिए, रैपिड रिस्पांस के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमेशा उसमें एक पॉइंट जो है जिसका मिसयूज होने की सबसे ज्यादा संभावना है, जिसका कोविड के समय हमने देखा भी,
किसी को लेकर मिसयूज किया गया वैक्सीन का, कि वैक्सीन को जो है तुरंत डेवलप कर लिया जाए। देखिए, वैक्सीन हमेशा फायदेमंद है। जैसे बच्चों को हम देते हैं तो बहुत सी बीमारियों को बचाते हैं। जो हमारा एस्टीमेट है, करीब 30 लाख बच्चों को हर साल बचाया जाता है जो हम ये वैक्सीन देते हैं। बट जिस तरीके से कोविड में उसका दुरुपयोग हुआ तो लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां भी कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है वहां इस लूप होल्स को जो है कि उसको कैसे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो एज ए साइंटिस्ट रिसर्च होते रहना चाहिए, डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। सो वो तो ठीक है, बट उसका साथ साथ जो है कि मिसयूज ना हो पाए उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कोई हवाई दावा नहीं है, क्योंकि ये दावा खुद WHO ने किया है। और WHO ने ये दावा किस आधार पर किया है, आपके लिए ये समझना भी उतना ही जरूरी है। केट बिंगम के अनुसार इसकी कई वजह हो सकती है। पहली तो ये कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं, जबकि दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। जंगल कटने की वजह से जानवरों के रहने की कुदरती जगहें खत्म हो रही हैं और वो अब रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगे हैं। ऐसे में उनका इंसानों के साथ संपर्क भी बढ़ रहा है और इस तरह से जानवरों में पनपने वाले वायरस इंसानों में फैलते नजर आ रहे हैं। यानी कोरोना की उत्पत्ति के लिए भले ही हम किसी एक देश को जिम्मेदार ठहरा दें, लेकिन ये जो नया खतरा है वो किसी एक देश या एक लैब की वजह से नहीं होगा। उसकी जिम्मेदारी पूरी मानव जाति पर होगी और उसका नुकसान भी पूरी मानव जाति को ही उठाना होगा।